नमस्कार। आज सबसे पहले तो आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये संयोग है, पिछली बार 15 अगस्त को शनिवार था तो हमने स्वतंत्रता की बात की थी, और आज गणेश जी का वार है तो आज हम बात करते हैं हमारे देश भारत की। एक शायर हुए मोहम्मद इकबाल, वो कहते थे यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये बात तो सही है। अभी एक बर्कले यूनिवर्सिटी में एक मूर्ति का उन्होंने कार्बन डेटिंग किया है, और उस मूर्ति की उम्र आई है 28,640 साल। देवता की मूर्ति है। तो हम कौन हैं? हम सनातन हैं। युग बीत जाते हैं पर हम रहते हैं। यही हमारे जिस हम माहौल में पैदा हुए हैं उसकी खूबसूरती है, यही हमारे देश की खूबसूरती है। पर कभी सोचा है कि हम अनादिकाल से कैसे चले आ रहे हैं? हम वो कैसे हैं जो ये कहता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, सत्य की विजय हो। हम वो हैं। पर पिछले कुछ समय से, ज़्यादा समय नहीं हुआ, 1400-1500 साल, तब से भारत पर कुछ लोगों को धुन है, सवार है कि भारत को खत्म कर दें, संख्या बल से खत्म कर दें, डरा करके खत्म कर दें, मार करके खत्म कर दें। पता है, पूरी दुनिया की जो आबादी है ना, उसमें हर छठा आदमी भारतीय है, हिंदू है। हिंदू है कि नहीं है, पर भारतीय है। और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पंथ को मानता हो, किसी भी उपासना पद्धति को मानता हो, उसे पूरी दुनिया हिंदू ही मानती है। हम कहते रहे कि नहीं, हम तो ईसाई हैं, हम मुसलमान हैं, हम बौद्ध हैं, पर दुनिया कहती है कि नहीं, तुम हिंदुस्तान के हो, तुम हिंदू हो। – 1948 में लगभग 35 करोड़ थे हम लोग, भारत के विभाजन के बाद, और अभी 134 करोड़ हो रहे हैं। 70 साल में हमने उतने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किए, हमने उतना एजुकेशन डेवलप नहीं किया, हमने उतने हॉस्पिटल डेवलप नहीं किए, हम बिजली लेकर के नहीं जा पाए, पर हमने 100 करोड़ लोग बुला लिए। 100 करोड़। क्या भारत इतनी बड़ी संख्या को सहने की स्थिति में है? और मैं ये देख रहा हूं, और जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो मैं देख रहा हूं कि अभी कल परसों एक समाचार था, एक महिला है 31 वर्ष की, 32 साल की होगी, अभी उसने एक संतान को जन्म दिया, और वो संतान है 11वीं। क्या हो रहा है? क्या ये सोचने का विषय नहीं है? और ये जो सरकार ने नीतियां बना रखी हैं कि हम गरीबों को देंगे, हम इनको देंगे, हम इससे सब्सिडी देंगे, ये किस पर बोझ है? जो संतान जिसकी पैदा हो रही है, ये उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? मेरा एक प्रश्न है। यदि मेरा बेटा है तो वो जिम्मेदारी मेरी क्यों नहीं होनी चाहिए, वो सरकार की क्यों होनी चाहिए? मतलब हम इस तरीके से अनियंत्रित जनसंख्या पैदा करेंगे, अनियंत्रित बच्चे पैदा करेंगे,
जब मैं छोटा था तब चाइना ने वर्ल्ड चिल्ड्रन पॉलिसी कर दी थी। और जब भी जरूरत से ज़्यादा लोग होते हैं तो वो क्या करेंगे? अशिक्षा यहां होगी, गरीबी, आप कितने भी उपाय करते जाइए, उन उपायों का कोई अंत नहीं है। हर बार उपाय आप करोगे और वो इतनी बड़ी जनसंख्या है कि वो उपाय उसमें पूरे होंगे ही नहीं। कितनी पुलिस कर लोगे, कितनी क्लासेस कर लोगे, कितने स्कूल खोल लोगे, कितने हॉस्पिटल खोल लोगे, कितने पार्क बना दोगे, कितनी सड़कें बना दोगे? जरूरत इस बात की है कि उस सोच को बदला जाए। और बड़े वर्ग में ये सोच आ रही है कि हमारा सीमित परिवार होना चाहिए, पर समाज का एक वर्ग ऐसा है जो ये कहता है कि हम संख्या बल के आधार पर भारत को तहस नहस करेंगे। भारत को तहस नहस कौन कर पाया है? 28,640 का तो अभी मैंने करंट उदाहरण दे दिया। पूरी दुनिया में चले जाओ आप, अमेरिका में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, एशियाई देशों में चले जाओ, भारतीय बोल रहे हैं, उनका दबदबा बोल रहा है। पर ये जो आसेतु हिमाचल कन्याकुमारी तक जो क्षेत्र है भारत, और ये केवल टुकड़ा नहीं है जमीन का, ये पूरे विश्व की मानवता का प्राण है। भारत ने अपने अंदर ही कुरुक्षेत्र लड़ा है, धर्म और अधर्म का युद्ध लड़ा है अपने अंदर। मिडिल ईस्ट एशिया में जाकर के युद्ध नहीं लड़ा। ना भारत इंग्लैंड पर पहुंचा और ये कहा कि अब यहां पर हम भगवा झंडा फहराएंगे, नहीं किया भारत ने। भारत के पूरे विश्व के इतिहास में कहीं पर आक्रांता की इमेज नहीं है। हम आपस में तय करते हैं। समझना इस बात को पड़ेगा कि, और हर व्यक्ति को, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हम 11-11 बच्चे पैदा करेंगे, 10 बच्चे पैदा करेंगे, 8 बच्चे पैदा करेंगे, और सरकारों की मजबूरी है कि वो उनको फीड करेगी, उन लोगों को देखना चाहिए कि वो जिस उपासना पद्धति को मानते हैं उस उपासना पद्धति के प्रमुख देश हैं और उसके जो प्रमुख नेता हैं उनके कितने बच्चे हैं। वो क्यों नहीं 12-12, 15-15 बच्चे करते, 20-20 बच्चे करते? ये सारी बातें विकासशील देशों में ही क्यों है, विकसित देशों में क्यों नहीं है? जिन फिल्मी किरदारों को वो अपना हीरो मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं, उन्होंने कितने बच्चे पैदा कर लिए? सोचने का विषय। जरूरी है कि हमारा एक बच्चा पैदा हो, वो कोई पंक्चर बनाएगा और कोई बाजार के अंदर मजदूरी का काम करेगा? एक ही बच्चा हो, पर वो ऐसा काम करे कि आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का, सबका नाम रोशन हो। कौन कौन पढ़ाता है इनको? ये ज्यादा बच्चे पैदा करने के चक्कर में अफगानिस्तान में आतंकवाद फैक्ट्री बन गई। जिसके एक बच्चा होगा, जिसके 2 बच्चे होंगे, वो अपने बच्चे को बंदूक नहीं पकड़ाएगा, वो अपने बच्चे को ये नहीं कहेगा कि पत्थर ले और किसी पर मार। वो उस पर निगाह रखेगा, ध्यान रखेगा। पर यदि आपके बच्चे ज्यादा हैं तो कौन क्या कर रहा है आपको पता ही नहीं लगेगा। हमें एक अपने घर में आपकी जो वंश की संतति बढ़ाती है उस स्त्री का सम्मान भी सीखना चाहिए। हम क्या पूरी दुनिया को क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि महिला जो है वो बच्चे पैदा करने की मशीन है? तो पूरी दुनिया में है। पर अल्टीमेटली हम जहां रहते हैं वहाँ की सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। हमारे घर में जो बर्तन है, हमारे घर में जो जगह है, हम उनको खिला पा रहे हैं कि नहीं खिला पा रहे, हम वहाँ सुला पा रहे हैं कि नहीं सुला पा रहे, हम उनका स्वास्थ्य का ध्यान रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे, इस पर कोई सोचेगा नहीं। और जब कोई नहीं सोचेगा तो सरकार का काम है कि वो सबसे पहले जनसंख्या समाधान के ऊपर बात करे। और आज
जब ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ अपने मन की बात शेयर कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस बात को अधिक से अधिक फैलाएं। हम किसी भी वैचारिक मान्यता को मानने वाले हों, हम किसी भी सामाजिक मान्यता को मानने वाले हों, हम किसी भी धर्म के विचार के व्यक्ति हों, पर यह भारत बचेगा तो पूरी दुनिया में मानवता बचेगी। ये भारत बचेगा तो कहेगा प्राणियों में सद्भाव हो। ये भारत बचेगा तो धर्म की जय होगी। इस भारत को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि यहाँ पर हम लोग अपने भारत की क्षमता को पहचानें। हम लोग आध्यात्मिक रूप से बहुत समृद्ध हैं, हम लोग बहुत स्किलफुल हैं, पर भीड़ भड़क्का हो जाएगा, एक दूसरे से कुचल करके मारे जाएंगे। क्या करेंगे बच्चे? ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे हो गए, एक मोहल्ले के अंदर 100, 150, 200 बच्चे घूम रहे हैं, तो क्या करेंगे? कोई आएगा कहेगा ये 500 रुपये पकड़ो, आइसक्रीम खाना और उस गाड़ी पर पत्थर मार के आओ, मारे आएंगे। उनका क्या जाता है? समझ तो उसको तब आएगी जब 45 साल का, 50 साल का, 60 साल का होगा, तब। पूरा समाज का सोचने का तरीका बदल गया है। और केवल इससे काम नहीं चलेगा कि वोटिंग राइट छीन लो और इनको सरकारी नौकरियां दो ना। एक स्ट्रांग कदम जरूरी है। दूसरे बच्चे के बाद तीसरा बच्चा पैदा होना है तो वो अपराध माना जाना चाहिए। तीसरे बच्चे की परमिशन होनी चाहिए। ये मेरा एक सुझाव है और मैं सोचता हूं कि आप सब लोग भी इस गणेश चतुर्थी पर इस चीज को जरूर विचार करेंगे। आप सबसे बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आपके फीडबैक आते रहते हैं। आप इसी तरह अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद।